अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मोहम्मद नदीम ऑफिशियल में खुश आमदेद। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो गुर्दों के नकारा और हमें डायलिसिस की ज़रूरत क्यों पेश आती है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अब चलते हैं वीडियो की तरफ। देखें हमारे गुर्दे नकारा क्यों होते हैं। सबसे पहले मैं आपको वजूहात बताऊँगा, उसके बाद अलामत बताऊँगा, उसके बाद इलाज बताऊँगा। देखें जब हम आलूदा पानी का इस्तेमाल करते हैं, गंदे पानी का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा अरसा तक वो गंदा पानी कि जिसमें कीमियाई मादे शामिल हों, वो ज़्यादा अरसा इस्तेमाल करने से गुर्दे नकारा होना शुरू हो जाते हैं। मर्दाना ताकत की बेतहाशा दवाइयों का कसरत से इस्तेमाल, बेतहाशा इस्तेमाल, उससे गुर्दे नकारा होना शुरू हो जाते हैं। अल्कोहल, शराब के जो आदी है, शराब नोशी जो कसरत से करते हैं, उन लोगों के गुर्दे नकारा हो जाते हैं। और जो लोग नाकस दूध का इस्तेमाल करते हैं लंबे अरसे तक कि जिस दूध में कीमियाई मादे शामिल हों, उस दूध का ज़्यादा अरसा इस्तेमाल करने से गुर्दे नकारा होना शुरू हो जाते हैं। देखें गुर्दे यकदम से हमारे ख़त्म नहीं हो जाते कि हमें डायलिसिस की ज़रूरत पड़ जाए। गुर्दों में कुछ निशानियां ऐसी होती हैं कि जिससे इंसान को, अगर इंसान आगाह हो जाए, बर वक्त इलाज शुरू कर दे, तो फिर डायलिसिस की ज़रूरत पेश नहीं आती। जब हम लोग छोटी छोटी निशानियों को, छोटी छोटी अलामात को, वजूहात को नज़रअंदाज कर देते हैं, तो उसके बाद हमें डायलिसिस की ज़रूरत पेश आती है। जो हमारे गुर्दे नकारा हैं उनकी जो इलामतें हैं कि हमारी कमर में ऐन गुर्दों के पीछे, पीठ के ऊपर एक साइड या दोनों साइड में दर्द रहता है। आहिस्ता हो या थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन एक दर्द रहना शुरू हो जाता है। उसके बाद जिन लोगों को रात को नींद से बेदार होने के बाद पेशाब तकलीफ और दर्द से आए, उन लोगों को भी ये खतरनाक बीमारी है। उन लोगों के गुर्दे खराब होना शुरू हो चुके होते हैं और पता नहीं होता। बंदा ऐसे समझता है कि वैसे ही दर्द हो रहा है, वो अपने गुर्दों का चेकअप कराएं, बर वक्त अपना इलाज शुरू कर दे। और जिन लोगों को पेशाब करते वक्त पेशाब की रंगत तब्दील हो जाए, हैयत जो है तो वो तब्दील हो जाए, यानी कि पेशाब स्याही या सुर्खी माइल हो जिसमें पेशाब की मिज़श हो जाए, और पेशाब जो है जब गुर्दे ख़राब हो जाएं तो पेशाब जो है वो बुलबुलों की शक्ल में ज़्यादा आता है। उसके अलावा हर वक्त जो है वो जिस्म में थकावट और कमज़ोरी रहती है। देखें जब हमारे गुर्दों में सूजन जो है वो हो जाती है, कमज़ोर हो जाते हैं, तो हमारे गुर्दे जो हैं उनका फंक्शन जो मकसद है वो हमारे जिस्म में जो फासद मादे हैं, जो कीमियाई मादे हमारा जिस्म बनाता है जहर की शक्ल में, उन्हें पेशाब के ज़रिए उन्हें डिलीवर करना होता है। जब सूज जाते हैं या कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं कि वो कीमियाई मादे, वो जहर जो है हमारे जिस्म का, वो हमारे जिस्म में गुर्दों में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। गुर्दों में इतनी ताकत नहीं होती कि उसे पास ऑन कर सके। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ज़्यादा जब हो जाता है तो वो ब्लड यूरिया की शक्ल इख्तियार कर जाता है, फिर हमें डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। ये मैंने ऐसी इलामतें बताई हैं कि अल्लाह पाक के फजलो करम से अगर आप इनमें से किसी एक पे भी अमल करेंगे, जो मैंने चीज़ें बताई हैं कि जिनकी वजह से हमारे गुर्दे नकारा होना शुरू हो जाते हैं, वो आप तर्क कर दें। और जो इलामतें मैंने बताई अगर इनमें से कोई एक भी इलामत है तो आप अपने चेकअप करवाएं। और मैं आपको नुस्खा बता देता हूँ, अल्लाह पाक के फजलो करम से जो लोग इस नुस्खे को 2 से 3 में इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह, मैं दावा नहीं, अल्लाह पाक ने शिफा देनी होती है, उसकी ज़ात के वसीले से मैं आपके साथ ये नुस्खा शेयर कर रहा हूँ। अल्लाह पाक के वसीले से और उसके सदक़े से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से इंशाल्लाह जिन लोगों को डायलिसिस की ज़रूरत पेश आती है, अगर वो ये नुस्खा 2 से 3 माह इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें डायलिसिस की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। आपने 100 ग्राम हल्दी लेनी है, और हल्दी आपने लेनी है पंसार स्टोर से, जो अदरक की शक्ल में होती है, गांठ की शक्ल में ऐसे होती है। उसको आपने ब्रीक पाउडर उसका बनाना है 100 ग्राम वो, और 100 ग्राम आपने आंवला लेना है, खुश्क आंवले। आपने उसके अंदर से जो उसका वो बीज है वो आपने निकाल देना है। उसका पोस्ट जो है 100 ग्राम और हल्दी का पाउडर 100 ग्राम, इन दोनों का आपने बारीक सफूफ बना के आपने 200 ग्राम इसमें चीनी मिला लेनी है। 200 ग्राम चीनी मिला लेने के बाद आपने 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम को पानी के साथ खाना खाने के बाद आपने इस्तेमाल करना है। और अल्लाह पाक के फजलो करम से अगर आप बापरहेज इस्तेमाल करेंगे
تو آپ کو کبھی بھی گردے نکارہ ہونے کا مسئلہ پیش نہیں آئے گا اور نہ کبھی ڈائلسس کی ضرورت پیش آئے گا۔ جن لوگوں کو ڈائلسس کا مسئلہ ہے وہ یہ نسخہ استعمال کریں، اللہ پاک کے فضل و کرم سے انہیں ڈائلسس کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور نئی ویڈیو آنے تک کے لیے اللہ حافظ۔